नमस्कार। आपने न्यूज़ में, मूवीज़ में या शायद रियल लाइफ में भी ऐसे ट्रैजिक केसेस सुने होंगे जहां एक रिलेशनशिप टूटने के बाद पार्टनर्स में से एक सुसाइड जैसा एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है और इसके बाद शुरू होता है लीगल केस। सर्वाइविंग पार्टनर पर यानी लड़का या लड़की पर सेक्शन 306 आईपीसी यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का गंभीर आरोप लगता है। सज़ा है 10 साल तक की जेल। लेकिन सवाल यह है कि कानूनी तौर पर उकसाना या अबेटमेंट होता क्या है? क्या एक रिलेशनशिप तोड़ देना, क्या आई डोंट लव यू एनीमोर कहना या क्या शादी से मना कर देना सुसाइड के लिए उकसाना माना जा सकता है? कानून, इमोशंस और क्रिमिनल इंटेंशन के बीच की ये लाइन बहुत थिन है और अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग भी। आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के जरिए। केस का नाम है यदविंदर सिंह @सन्नी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये जजमेंट सेक्शन 306 के केसेस के लिए एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि आज हम सेक्शन 306 और 107 की हर बारीकी को समझेंगे। इस केस को समझने से पहले चलिए हमारा लीगल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। 2 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला सेक्शन 306 ऑफ द आईपीसी, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ये सेक्शन कहता है इफ एनी पर्सन कमिट्स सुसाइड whoever abets the commission of such suicide shall be punished। सिंपल भाषा में, अगर कोई पर्सन सुसाइड कमिट करता है तो जो कोई भी उस सुसाइड के लिए अबेट करता है यानी उकसाता है उसे सज़ा मिलेगी। तो अब $1,000,000 क्वेश्चन यह है कि अबेटमेंट होता क्या है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 107 आईपीसी, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। ये सेक्शन अबेटमेंट को डिफाइन करता है। ध्यान से सुनिएगा, इसके 3 हिस्से हैं। एक पर्सन अबेट तब करता है जब वो इंस्टिगेट करता है, किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए इंस्टिगेट करता है यानी उकसाता है। ये सबसे कॉमन है, हम इस पर डिटेल में वापस आएंगे। सेकेंडली, कंस्पिरेसी। किसी कंस्पिरेसी या साजिश का हिस्सा बनता है उस काम को करवाने के लिए, जैसे 2-3 लोग मिलकर बनाए किसी को सुसाइड के लिए कैसे मजबूर करना है। थर्डली, इंटेंशनली एड्स। उस काम को करने में इंटेंशनली यानी इरादे से मदद एड करता है, जैसे किसी को जहर ला कर देना ये जानते हुए कि वो सुसाइड करने वाला है। हमारे केस में और 99% सेक्शन 306 के केसेस में प्रोसिक्यूशन का फर्स्ट पॉइंट बेस्ड होता है इंस्टिगेशन पर। तो अब सवाल है, इंस्टिगेशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2001 केस में इंस्टिगेट वर्ड को डिफाइन किया था। इसका मतलब है टू गोड, अर्ज फॉरवर्ड, प्रोवोक, इंसाइट और एनकरेज टू डू एन एक्ट, यानी किसी को इतना प्रोवोक करना, इतना उकसाना कि वो एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। ये एक पॉजिटिव एक्ट होना चाहिए। सेक्शन 306 का क्राइम प्रूव करने के लिए सिर्फ एक्ट सीरियस काफ़ी नहीं, इंटेंशन यानी मेंजरिया भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने SS चीना वर्सेस विजय कुमार महाजन 2010 सुप्रीम कोर्ट में कहा था, इन ऑर्डर टू कॉन्विक्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 306 आईपीसी देयर हैज़ टू बी क्लियर मेंजरिया टू कमिट द ऑफेंस। आपका इरादा होना चाहिए उस पर्सन को ऐसे सिचुएशन में पुश करने का कि उसके पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन ही ना हो। तो अब हमारे पास 3 चीज़ें क्लियर हैं। सेक्शन 306 के लिए चाहिए सुसाइड जो कि हुआ है, एक पॉजिटिव एक्ट, इंस्टिगेशन, कंस्पिरेसी या एड, क्लियर मेंजरिया, उकसाने का क्लियर इरादा। इन 3 फिल्टर्स को दिमाग में रखिएगा। अब चलिए हमारे केस पर यदविंदर सिंह के फैक्ट्स को इन फिल्टर्स से चेक करते हैं। यह केस पंजाब का है। द पार्टीज, एक लड़का अपेलेंट यदविंदर सिंह और एक लड़की डिसीज्ड, दोनों प्रोफेशनल एडवोकेट्स थे। दोनों के बीच में इंटीमेसी थी और वो शादी भी करना चाहते थे। लड़के ने लड़की की मदर को प्रॉमिस भी किया था। उसने कहा, आंटी प्रदीप की शादी कहीं और मत करना, हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, मेरे फादर थोड़े अनॉयड हैं, मैं उन्हें जल्द ही कन्विंस कर लूँगा। फिर हुआ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन लड़के की फैमिली की तरफ से बहुत ऑपोजिशन था, वो शादी के लिए राज़ी नहीं थे। फैमिली प्रेशर के कारण लड़का हेल्पलेस हो गया और शादी से रिलक्टेंट हो गया, यानी उसने बैकआउट कर दिया। इस बात से फेडअप होकर लड़की ने अपने ही घर में पॉइजन कंज्यूम कर लिया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया बट सैडली उसकी डेथ हो गई। यहाँ तक ये एक बहुत ही ट्रैजिक लव स्टोरी लगती है, लेकिन अब शुरू होता है लीगल केस। ये इस केस का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। पहला वर्जन, द FIR दैट वाज रजिस्टर्ड ऑन 7 नवंबर 2016। लड़की की मदर ने FIR दर्ज करवाई। इस FIR में एलिगेशन क्या था? माई डॉटर हैज़ कमिटेड सुसाइड आफ्टर टेकिंग सम पॉइजनस सब्सटेंस बीइंग फेड अप विद यदविंदर सिंह। द रीज़न फॉर द डेथ इज़ यदविंदर सिंह। एलिगेशन सिंपल था, उसने शादी से मना किया इसलिए मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया। वर्जन 2, द सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो 9 नवंबर को आई।
लेकिन एफआईआर के 2 दिन बाद मदर ने पुलिस को एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दिया, एक नया और डिटेल्ड बयान दिया। इस स्टेटमेंट में बहुत गंभीर एलिगेशंस ऐड किए गए। सबसे पहला एलिगेशन था एक्सप्लॉयटेशन। कहा गया कि लड़की ने शादी के झांसा देकर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज लड़की को मेंटली और फिजिकली एक्सप्लॉइट किया। देन केम द इंस्टिगेशन एलिगेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। कहा गया कि लड़की ने लड़के को कहा था कि अगर तुमने फ्रॉड किया तो वो सल्फस खाकर अपनी लाइफ फिनिश कर देगी। इस पर लड़के ने अलेजिडली कहा, ही डज नॉट केयर इन केसेस वेयर शी डाइज और डू वट एवर यू वॉन्ट टू, यानी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम मर भी जाओ, जो करना है कर लो। अब देखिए, केस पूरा बदल गया। हाई कोर्ट ने इन्हीं सीरियस एलिगेशंस को देखते हुए लड़के की एफआईआर क्वैश करने की पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल क्लियर था, क्या जो ये एलिगेशंस हैं, इवन इफ वी एक्सेप्ट देम टू बी 100% ट्रू, सेक्शन 306 का केस बनता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपना एनालिसिस शुरू किया। ऑन इंस्टिगेशन, कोर्ट ने जियो वर्गीस केस को कोट किया। कहा कि इंस्टिगेशन डायरेक्ट और अलार्मिंग होनी चाहिए, लीविंग नो ऑप्शन बट टू कमिट सुसाइड। ऑन द पॉइंट ऑफ मेंसरिया, कोर्ट ने एस चीना केस को कोट किया। कहा कि क्लियर मेंसरिया, गिल्टी इंटेंशन होना ज़रूरी है, आपका इरादा होना चाहिए उसे सुसाइड की तरफ पुश करने का। अप्लाइंग टू दिस केस, अब कोर्ट ने इन टेस्ट्स को इस केस पर अप्लाई किया। फैमिली प्रेशर, कोर्ट ने नोट किया कि लड़का खुद हेल्पलेस था अपनी फैमिली के सामने। वो शादी करना चाहता था लेकिन फैमिली का ऑपोजिशन था। ये इंटेंशन टू किल नहीं बल्कि हेल्पलेसनेस दिखाता है। द अलिजेड कोर्ट आई डोंट केयर, क्या ये इंस्टिगेशन है? सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्टिव इंस्टिगेशन नहीं माना। ये गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में या सिचुएशन से भागने के लिए कही गई एक क्रूअल बात हो सकती है, लेकिन ये एक्टिव उकसाना, प्रोवोक करना नहीं है। द ह्यूमन एंगल, कोर्ट ने माना कि ये बहुत ट्रैजिक है। जस्टिस पर्डीवाला ने लिखा, इट इज़ वेरी सैड टू नो दैट अ यंग गर्ल टुक सच एन एक्सट्रीम स्टेप। वन सेंसिटिव मोमेंट टुक अवे द लाइफ ऑफ अ यंग गर्ल। लेकिन फिर कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, हाउएवर, एज जजेस वी शुड नॉट अलाउ आवर माइंड्स गेट बॉगल्ड विद सच थॉट। वी आर ऑब्लाइज्ड टू डिसाइड द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड। मतलब हमें इमोशंस से नहीं, एविडेंस और कानून से फैसला लेना है। द फाइनल पंच लाइन। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो गोल्डन लाइन कही जो इस पूरे केस का रेशो है, refusal to marry even if true by itself would not amount to instigation as explained under section 107 of the IPC। सिर्फ शादी से मना कर देना, भले ही वो सच हो, अपने आप में सेक्शन 107 के अंदर इंस्टिगेशन नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इस केस में लड़के पर ट्रायल चलाना ट्रेवासिटी ऑफ जस्टिस, न्याय का मजाक होगा। ट्रायल की एक एम्प्टी फॉर्मेलिटी होगी। और ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ किया और लड़के के खिलाफ वो एफआईआर और सारी प्रोसीडिंग्स को रद्द कर दिया गया, क्वैश कर दिया। तो दोस्तों, इस पूरे डिटेल्ड एनालिसिस का टेक अवे क्या है? ये जजमेंट मॉरल रॉन्ग और लीगल रॉन्ग के बीच का फ़र्क क्लियर करता है। हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में प्रॉमिस तोड़ना या शादी से बैकआउट करना एक मॉरल रॉन्ग, नैतिक रूप से गलत हो। ये एक सिविल केस, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस हो सकता है, लेकिन हर मॉरल रॉन्ग एक क्रिमिनल रॉन्ग, अपराध नहीं हो सकता। सेक्शन 306 ऑफ द आईपीसी जो एक सीरियस क्राइम है, उसके लिए कानून एक बहुत हाई बार सेट करता है। प्रोसिक्यूशन को ये क्लियरली साबित करना होगा कि अक्यूज्ड का एक्टिव एक्ट था और उसका क्लियर मेंजरिया, क्लियर इंटेंशन था विक्टिम को ऐसी सिचुएशन में पुश करने का जहां उसके पास कोई और ऑप्शन ना बचे। इमोशनल डिस्ट्रेस, हर्ट या गुस्से में कही गई बातों से अगर कोई सेंसिटिव पर्सन सुसाइड कर लेता है तो वो ट्रैजिक है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली सेक्शन 306 का केस नहीं बन जाता। आपका इस जजमेंट पर क्या विचार है? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये हाई बार सेट करना सही है ताकि 306 का मिसयूज ना हो, या आपको लगता है कि कानून को इमोशनल क्रुएलिटी को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। लीगल अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।